जो इलेक्शन प्रोसेस है हमारे देश की वो ट्रांसपेरेंट और क्या कहना चाहिए, ये पारदर्शिता उसकी पूरी कायम नहीं हो जाती। एक तो मुद्दा है वोटर लिस्ट का, जो मैंने आपको बताया वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसमें फर्जी वोटर के नाम नहीं होने चाहिए, उसमें अपनी मनमर्जी से नाम काट नहीं दिए जाने चाहिए लोगों के, जो अच्छे भले हैं वोटर्स और जिंदा हैं और वो किस वजह से कट जाते हैं नाम वो पता नहीं। दूसरी एक इसी से जुड़ा हुआ वोटर लिस्ट से बहुत बड़ा मुद्दा है माइग्रेंट वोटर्स का। हमारे देश में आपको मालूम है, आपने कोविड के समय देखा था कि कितने लाखों लोग एक जगह से दूसरे अपने घर की तरफ पलायन कर रहे थे। तो ये जो लोग हैं इनका रजिस्ट्रेशन तो अपने गांव में या घर में होता है ना। तो हम्म। ये लोग, ये इनकी संख्या है लगभग 35 करोड़ हमारे देश में। हम्म। माइग्रेंट लेबर जो है ना, या वर्कर हैं या स्टूडेंट जी। हैं, जो भी हैं। तो ये इनको वोटिंग के सिस्टम में लाना, अब जब भी ये बात इलेक्शन कमीशन की जाती है वो कह देते हैं कि जी वो इसका एक प्रोसीजर है, अगर आप एक स्थान पर 6 महीने से ज्यादा रह रहे हैं तो आप अपना वोटर वो वहां पे शिफ्ट करा लीजिए। बट ऐसे कौन कराता है, किसको समय है हम्म। ये सब सही बात। कराने के लिए? दिहाड़ी वाला वो जाएगा वहां चक्कर काटेगा, क्योंकि ऑनलाइन होता नहीं है आसानी से काम। हम्म। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और जैसे वोटर लिस्ट से नाम कटने का बहुत बड़ा मुद्दा है। और फेक वोटर्स जो होते हैं, जो नाम ऐड कर दिए जाते हैं ऐसे ही, और हम्म। दूसरे स्टेट्स वगैरह से ला के उनसे वोटिंग करवा के वापस भेज दिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती ज्यादा, लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है। अब कमिंग टू द पॉइंट, ये जो अभी आप ये इन्होंने बताया, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जाहिर की है। हम्म। उसका मतलब देखिए, अभी आप अगर अभी के जो 2 स्टेट इलेक्शन हुए हैं और जनरल इलेक्शंस हुए हैं, आपने भी वीडियोस देखे होंगे कि कई जगह पर किस प्रकार से पुलिस को डिप्लॉय करके और लोगों को वहां पोलिंग बूथ तक जाने से ही रोका जाता है। हम्म। जो हाँ, कोई इस तरह कुछ के आरोप लगते हैं। कुछ भी वहाँ वजह हो, अब वो हम्म। उसमें मैं नहीं जाऊँ, आपने देखा है, सबने देखा है। और तो कहने का मतलब ये है कि एक बूथ में, और वो किसी ने कैलकुलेट करके भी उसमें बताया है कि भाई एक बंदे को वोट डालने में इतने मिनट लगते हैं। जी। और अगर आपके 1200 मान लो अभी लिमिट है, तो हम्म। 1200 इंटू इतने करके उसमें इतने घंटे लगेंगे। अब अगर आपकी वोटिंग 7 बजे से 5 बजे तक है, उसमें इतने घंटे हैं, तो आसानी से इतने लोग वोट कर सकते हैं। अब आप उस नंबर को किस वजह से बढ़ा रहे हो, 12 से 1500 कर रहे हो, वो उसका कोई लॉजिक नहीं दिया गया है कि क्यों हम्म। बढ़ाया जाए। और उससे क्या होगा? और ज्यादा भीड़ होएगी वहां पे लोगों की एक बूथ के ऊपर, और फिर वही बात होएगी कि कुछ लोग रह जाएंगे। तो हम्म। इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है कि आप इसका रिप्लाई दीजिए, एफिडेविट फाइल कीजिए इलेक्शन कमीशन को। तो उसमें देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो मतलब ये किस वजह से किया गया है ये इलेक्शन कमीशन ने एक्सप्लेन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हम्म। वही पूछा है कि आप हाँ, क्यों। बिल्कुल कि आप वोटिंग मशीनें बढ़ाइए ना, आप पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाइए, आप वोटर की संख्या एक पर पोलिंग बूथ क्यों बढ़ा रहे हैं, ये उनका कहना था। जी जी जी। तो इस पर अभी का रूल अभी वो है ना जी कि 2 किलोमीटर के दायरे में पोलिंग बूथ होना चाहिए। हम्म। तो यहाँ अब जैसे बहुत, अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ, यहाँ इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, हमारा ही जो एक सेक्टर है इसमें मल्टी स्टोरीड है सारे। तो हम्म। बहुत भीड़ भाड़ होती है। और इसी प्रकार से जो दूर दराज के इलाके हैं, तो वहां पे भी ये चीज का ध्यान करना चाहिए, और फिर हम्म। वोटिंग बूथ बढ़ाने चाहिए उसी हिसाब से। हम्म। बिल्कुल नहीं तो सर, अब आगे क्या होगा? क्या हम ये शिकायतें इसी तरह सुनते रहेंगे जिनका कोई निवारण नहीं होगा, या किसी तरह का कोई सॉल्यूशन इस पर निकलने की उम्मीद आपको नजर आती है, या क्या होना चाहिए? कैसे आप इसे देखते हैं जी? देखिए, स्थिति काफी गंभीर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर दारोमदार है कि वो जनता का और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भरोसा हासिल करें। और इन हम्म। चीजों में पारदर्शिता की जरूरत है, क्योंकि ये देश का डेमोक्रेसी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है ये चीज ना, पोलिंग किस तरीके से हो रही है, वोटर लिस्ट कैसे बन रहे हैं, और ये सब चीजें जो है। तो अब अगर पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो करने के लिए, और वो कहते हैं ठीक है ऑपोजिशन पार्टी और बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करते रहे, इनको शोर मचाने दो, ये ऐसे ही चलेगा, तो फिर किसके ऊपर दारोमदार रहता है? ये कोर्ट के ऊपर ही रहता है।
अब कोर्ट्स को ही देखना है कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कुछ दिशा निर्देश दिए जाएं कि भाई आप ये जस्टिफाई करिए कि वोट काउंट जो हुए हैं और वोट जो पड़े हैं उनमें ये कैसे वेरिएशन आ रहा है, आप इसका जवाब दीजिए। और ये जो डिले होता है, आपका परसेंटेज ऐसे बढ़ जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो अगर वो जवाब देंगे इलेक्शन कमीशन तो उससे काफी निवारण हो जाएगा ना इन चीजों का। बट वही है कि उनको निर्देश किसी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता अपने आप से इसके ऊपर कोई सुधार के मूड में है।